हरे कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जो कार्तिक पूर्णिमा है वो कल यानी कि 8 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत आज हो चुकी है 4:15 से और इसका समापन होगा 8 नवंबर की शाम को 4:31 पर। तो उदया तिथि के अनुसार ही हमेशा पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कल पूर्णिमा रहेगी और आज ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक पूर्णिमा की कथा। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यूँ तो कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। पर और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से ये पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी जाती है। जो भगवान शिव कार्तिकेय से संबंधित है, दैत्य तारकासुर और उसके पुत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों, एक राक्षस हुआ तारकासुर। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवा दें। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिलेंगे। उस समय जब हमारे तीनों पुर यानी कि नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु की वजह बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कर दिया। उनमें से एक नगर सोने का था, एक चांदी का और एक नगर लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का नगर कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और दैत्यों से घबराकर सभी देव भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरों यानी कि उन 3 राक्षसों का विनाश करने के लिए हामी भर दी। क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, उनसे अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बन गए। हिमालय जी धनुष बने तो शेषनाग प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया और उसके बाद दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर यानी कि वो तीनों राक्षस एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका सर्वनाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। क्योंकि भगवान शिव ने उन त्रिपुरों का नाश किया, इसीलिए भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास के पावन अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा की कथा को जरूर सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। उसके साथ ही साथ यथासंभव जो भी आपकी सामर्थ्य में है दान अवश्य करना चाहिए और उसके साथ ही साथ अगर संभव हो तो आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो आपको अपने नहाने के जल में ही गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। जहाँ एक ओर हिंदू धर्म में इस दिन को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, वहीं जैन लोग इस दिन को जैन फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में मनाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन गुरु नानक देव जी की जयंती का प्रतीक है और इसे गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मनाया जाता है। और वे गुरु नानक देव जी की पूजा करने के लिए यानी कि सिख अपने गुरुद्वारे जाते हैं, इसीलिए यह दिन सभी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए दीपदान अवश्य करें और तुलसी जी के सामने दीप जरूर जलाएं। माता लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं। उसके साथ ही तुलसी जी को जल अर्पित करें
अगर संभव है तो व्रत अवश्य रखें। तो भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी, भगवान शिव शंकर, सभी देवी देवताओं की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ढेर सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।